दर्शक बंधु नमस्कार। साहेब बंदगी आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। सदगुरु कबीर साहब समाज को दिशा निर्देश देते पूरे विश्व में चलते रहें, भ्रमण करते रहें। पूरे देश में भ्रमण करने के बाद सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द को लिखा, मजहब दोनों एक है, मजहब दोनों एक है, बस बदला करीना है। गोकुल कांधा के भवन हजरत का मदीना है। इधर जिनको कहते हैं भोला है बम बम, उधर उनको कहते हैं बाबा है आदम। इधर जिनको कहते हैं आदि शक्ति हैं जगदम्बा, उधर उनको कहते हैं बीबी है हवा। इधर जिनको कहते हैं जनाबे अली हैं, उधर उनको कहते कि बजरंग बली हैं। इधर जिनको कहते हैं कमली वाले हैं, उधर उनको कहते कि मुरली वाले हैं। क्या कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, संतो राह दोनों हम देखा। यानी सदगुरु कबीर साहब विश्व में भ्रमण करके हिंदू और मुसलमान दोनों के बीच में रहते समय देखते इस शब्द को लिखा। क्या कहते हैं सदगुरु कबीर साहब, अरे संतों राह दोनों हम देखा, संतों राह दोनों हम देखा। अरे हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, हिंदू तुर्क हटा नहीं माने। स्वाद सबन को मीठा, संतों राह दोनों हम दीठा। हिंदू व्रत एकादशी साधें, दूध सिंघारा सेती। हिंदू व्रत एकादशी साधें, दूध सिंघारा सेती। हिंदुओं में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत है, जिसमें लोग व्रत रखते हैं तो तमाम फल फ्रूट अन्न को त्याग देते हैं, उसके बदले में और भोजन के रूप में लेते हैं। जैसे दूध हो गया, सेब हो गया, फल हो गया, केला हो गया, यानी कुछ न कुछ ले रहे हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा सेती। अन्न को त्यागे न मन को हटके पारण करत कसौटी। अन्न को त्याग देते हैं लेकिन अपने मन को नहीं मना सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं दूसरी लाइन में, अरे तुर्क रोजा निमाज गुजारे। इसके पहले जो लाइन थी, हिंदू व्रत एकादशी साधे दूध सिंघारा सेती, अन्न को त्यागे न मन को हटके पारण करत कसौटी। यानी हिंदू में सबसे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत माना जाता है, लेकिन इस व्रत को सदगुरु कबीर साहब बड़े सीधे भाव में दर्शाते हैं। 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिय और 1 मन। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय 10 और 1 मन 11 एकादशी। 5 कर्म इंद्रिय और 5 ज्ञान इंद्रिया, इसी को कंट्रोल में कर लिया जाए, बस में कर लिया जाए, तो इससे बड़ा व्रत एकादशी का व्रत नहीं है। अगले लाइन में कहते हैं, अरे तुर्क रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बाग पुकारें। इनको भी हस्ती कहाँ से होए, जो सांझे मुर्गी मारे। संतों राह दोनों हम दीठा। रूह पर रहम करने की बात कहते हैं हजरत मोहम्मद साहब, लेकिन रूह पर रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। हिंदुओं के अंदर ना तो दया है, ना मुसलमानों के अंदर रहम है। इसी बात को कहते हैं, तुर्क रोजा निमाज गुजारे, बिस्मिल बाग पुकारें। इनको भी हस्ती कहाँ से होए, जो सांझे मुर्गी मारे।
संतों राह दुनों हम दीठा। हाँ, हिंदू की दया मेहर तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। हिंदू की दया रहम तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। ये हलाल वे झटका मारे, ये हलाल वे झटका मारे, आग दुनहु घर लागी। संतों राह दुनों हम दीठा। हिंदू की दया रहम तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। हिंदू के अंदर ना तो दया है और ना मुसलमान के अंदर रहम है। ये हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी, यानी दोनों ये हलाल करके खाते हैं, वो झटका मार करके खाते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, हिंदू की दया रहम तुर्कन की, दोनों घट से त्यागी। ये हलाल वे झटका मारे, आग दोनों घर लागी। और हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई। हिंदू तुर्क की एक राह है, सदगुरु सोई लखाई। कहें कबीर साहब सुन भाई साधो, राम न कतहूँ खुदाई। संतों राह दुनों हम दीठा, संतों राह दुनों हम दीठा। हिंदू तुर्क हटा नहीं माने, स्वाद सवन को मीठा। संतों राह दुनों हम दीठा। इधर उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाके में जब लोग कबड्डी खेलते थे तो बड़ा अच्छा कहते थे, हुर कबड्डी अंगना, भेड़ी मारे बभना, कसैया मारे गाय, मियाँ मारे मुर्गी, हजम हो जाए। ऐसे लोग कबड्डी खेलते समय पढ़ाते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बहुत पुराने ज़माने की कहावत है, बुरा मत मानिएगा मेरी बातों पर। ये बहुत पुरानी कहावत है, जब कबड्डी खेलते थे लोग तो ऐसे कहते थे। वो बात आज सदगुरु कबीर साहब बहुत पहले कह के गए, आज वो बात हकीकत सामने आती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। साहेब बंदगी।